आज विजयदशमी है। रावण के पुतले दहन की तैयारियां की जा रही हैं। रावण के पुतले बाजार आप देखेंगे कि बाजारों में भरे पड़े हुए हैं। दिल्ली में भी एक ऐसी जगह है जहां पर केवल रावण और उसके कुनबे की पुतले तैयार किए जाते हैं। दिल्ली के ततारपुर गांव में बनाए जाने वाले रावण के पुतले दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश में भेजे भी जाते हैं। आप भी देखिए। दो फीट के रावण का पुतला, 5 फीट के रावण का पुतला, 10 फीट के रावण का पुतला, 50 फीट के रावण का पुतला। ये पश्चिमी दिल्ली का ततारपुर गांव है, जहां रावण के पुतले की मंडी सजी है। यहां तरह तरह के रावण के पुतले मिल जाएंगे। रावण के पुतले को जलाकर विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। 12 अक्टूबर को दशहरा है, जब गाँव से लेकर शहर तक हर गली, हर चौराहे पर रावण का पुतला जलाया जाएगा। दिल्ली में जो रावण के पुतले जलाए जाते हैं, ज्यादातर पुतले ततारपुर गांव में ही बनाए जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रावण की मंडी में आपका स्वागत है। लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक आपको सिर्फ रावण के पुतले ही नजर आएंगे। दरअसल ये रावण के पुतलों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, क्योंकि भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया के साथ साथ पूर्व एशिया के कई देशों में यहीं से रावण की सप्लाई की जाती है। ऑर्डर पर 2 फुट से लेकर के और 110 फुट तक के रावण तैयार किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से पटाखों के ऊपर बैन बढ़ा है, इसीलिए अब रावण की ऊंचाई कम हो गई है। दूसरी वजह यह है कि अब दशहरा कोविड के बाद से खास तौर पर एक निजी उत्सव की तरह से बनाने लगे हैं और बच्चों की जिद पर भी बहुत से लोग रावण खरीदने ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से 5 से लेकर के 10 फुट के रावण, 2 फुट के रावण, छोटे रावण मौजूद है। इससे फ़ायदा ये रहता है कि सस्ते रावण हैं, 500 से लेकर 1000 रुपये में हो जाते हैं। और अगर कोई परिवार चाहे तो अपने घर में भी दशहरे का उत्सव मना सकता है। रावण के भाई कुंभकर्ण और उसके पुत्र मेघनाथ का भी पुतला तैयार किया जा रहा है। कारीगर 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और बीते 24 घंटे से तो लगातार काम रुका ही नहीं है। इसके पीछे की वजह है दिल्ली में सितंबर के महीने में हुई भारी बारिश। इस बार मानसून लंबा रहा, इसी वजह से रावण के पुतलों का निर्माण पहले शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि इन पुतलों का आकार 20 फुट से लेकर 100 फुट होता है, जिसे किसी छत के नीचे रखना संभव नहीं। टैगोर गार्डन से लेकर राजौरी गार्डन के बीच लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई में सड़क के किनारे ही ये पुतले रखे होते हैं। यही वजह है कि बारिश रुकने के बाद रावण के पुतलों के निर्माण ने जोर पकड़ा है और मानसून की मार इस बार पुतलों के व्यापार पर भी पड़ी है। कि आपका एक रावण का पुतला लंदन तक गया था, ब्रिटेन तक गया था, कैसे ऑर्डर आया और कैसे आपने भेजा इतने बड़े बड़े पुतले? उसका ऑर्डर सिर्फ पेस का आया था, हमारे पास पूरा नीचे तक नहीं आया था। वो कम से कम उसको 1.5 महीना हो गया गए हुए यहाँ पे। ऑर्डर आया था जहाज से, समुद्री जहाज? हाँ जी, शिप में गया था वो। तो आपने यहाँ से बॉम्बे भेजा या कहाँ भेजा? बॉम्बे नहीं, यहाँ से उन्होंने ही मतलब कि बिल्टी वगैरह करवाई थी उसकी। हमें कहा था पैकिंग वगैरह करके दे देना, तो हमने मतलब कि अच्छी तरीके से बनाया और पैकिंग करवाया। बाकी वो अपनी कन्वेंस से ले गए यहाँ से। तो आप सोचिए कि ब्रिटेन तक, लंदन तक इस तरह के रावण जाते हैं, 20 फुट से लेकर 50 फुट, 80 फुट, 100 फुट। और यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, आप देखिए इस रावण के पुतले की ऊंचाई देखिए कि सिर्फ इसके धड़ की बात करें तो इसका धड़ मेरे से 5 गुना ज़्यादा है। यानी इसके धड़ की ही ऊंचाई मेरे ख्याल से 30 फुट या 30 फुट से ज़्यादा होगी। और ये 80 फुट का है। 100 फुट के भी रावण के पुतले तैयार किए जाते हैं। बाँस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। बाँस के ऊपर कपड़ा चढ़ाया जाता है। ये बाँस है, बाँस को इस लोहे की तार से बांधकर इसके ऊपर कपड़ा चढ़ता है। कपड़े के ऊपर एक और जो कागज़ है वो चढ़ाया जाता है और उसके बाद इस पर कलरिंग की जाती है। जो कलर्ड पेपर है उसका इस्तेमाल किया जाता है और फेस बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ब्रिटेन से भी ऑर्डर आया इसी तरीके से रावण के पुतलों को बनाने को लेकर के। पश्चिमी दिल्ली के ततारपुर गांव में विश्व के सबसे बड़े रावण के पुतलों की मंडी है। यहां भारत के अलग अलग राज्यों से रावण के पुतलों के ऑर्डर आते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ यूरोप में भी रावण के पुतले निर्यात किए जाते हैं। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें